पढ़ने का प्रयास करेंगे। डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी, मोलारता और मोलालता में अंतर। ठीक है, लिखोगे डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी। ठीक है, मोलारता और मोलालता में अंतर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे। अंतर जब स्पष्ट करना होता है कॉलम बना लेते हैं, और इस साइड में मान लो लिख दिया मोलरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं मोलारता, और इस साइड हम लिख देंगे मोलेलिटी, जिसको कहते हैं मोलालता। नहीं, अब देखो इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, चला कैपिटल एम से, और इसको किससे सूचित करते हैं, स्मॉल एम से। तो एक तो डिफरेंस हमारा यहीं पर हो गया कि एक का सिंबल कैपिटल एम है और एक का सिंबल स्मॉल एम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मोलारता होता है, मोलारता ये क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में, लीटर में। ठीक है, तो एक तो हमारा ये अंतर है, तो ये हमारा इंग्लिश में है, हिंदी में भी इसको हम लिखेंगे कैपिटल है। तो ये क्या होगा, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, और यहां पर है नीचे में क्या चीज, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और उस किस में, लीटर में। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ मोलेलिटी का लिखें तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चला, केजी में। तो अंतर समझ में आया यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन कहते हैं जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक साथ रहता है तब उसको सॉल्यूशन कहते हैं। ये केवल सॉल्वेंट है, यानी स्मॉल एम बराबर क्या चीज है, विलय की मोलों की संख्या अब बटा विलय का द्रव्यमान केजी में। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है तो बोलो, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना है, मन टूट जाएगा। एक को कहना है कि मोलारता में बिलियन का आयतन लेते हैं, मोलारता में बिलियन का आयतन लेते हैं, अब मोलालता में विलय का द्रव्यमान लेते हैं, देन पॉइंट डिफरेंस है। और कोई पूछता है तो क्या कहोगे, बोलो फिर से। एक में क्या लेते हैं, बिलियन का आयतन लेते हैं लीटर में, और एक लेते हैं विलय का द्रव्यमान केजी में। ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें यूनिट, मात्रक, ठीक है, मात्रक, तो यह हो जाता है मोल्स पर लीटर, या हम लोग इसको कैपिटल एम कहते हैं,
और इसका यूनिट अगर हम सोचें मात्रक, तो क्या होता है? तो ये होता है मोल्स पर केजी। ये भी तो डिफरेंस है, ये भी तो डिफरेंस है। ये मेन डिफरेंस है। और दूसरा का एक मेन डिफरेंस क्या है, ध्यान देना विद्यार्थी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, सब लोग यहां ध्यान देना विद्यार्थी आप लोग, जब भी हम किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके मास पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके कणों के बीच का दूरी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? दूरी। मास में कोई अंतर नहीं हुआ, दूरी बढ़ेगा तो उसका आयतन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? आयतन। यानी ताप का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आयतन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है? तो अब मान लो कि इसमें क्या है? आयतन, इसमें क्या है? द्रव्यमान। तो जो मोलारता है यह ताप पर निर्भर करता है और मोलालता ताप पर निर्भर नहीं करता है। जहां जहां द्रव्यमान होगा, मास होगा, वह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर लिखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। हिंदी में क्या लिखोगे कि यह ताप पर निर्भर करता है। यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर। और ये क्या लिखोगे आप? इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। हिंदी में क्या होगा बोलो? कि यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। द डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि मोलारता और मोलालता में अंतर क्या है, बता सकते हैं? ठीक है, नोट कर लीजिए। हम लोग का अंतर है मोलालता और मोलारता में। अब हमको पढ़ना है, उसके बाद पॉइंट क्या था? द्रव्यमान अंश। देखिए तो क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान अंश मास फ्रैक्शन। परसेंटेज हो गया, मोलरिटी हो गया, मोलालता चौथा होगा। मास फ्रैक्शन, द्रव्यमान अंश, या इसको कहते थे या प्रभाज। अच्छा, फ्रैक्शन तो एक ऐसा वर्ड है यार कि हम लोग बचपन से सुनते आए। फ्रैक्शन का मतलब, अंश का मतलब हिस्सा। अंश का मतलब क्या हो गया? हिस्सा ना। दोनों भाई में फ्रैक्शन पड़ गई बा, तो वहां दोनों आदमी अपना अपना हिस्सा के दावादारी के लिए लड़ रहा है। तो फ्रैक्शन का मतलब है यहां पर हिस्सा नहीं। तो कहता है कि यहां पर द्रव्यमान अंश जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे बिलियन में, सॉल्यूशन में कितने घटक हैं? दो। एक है विलय और एक है विलाय। तो अब हमको द्रव्यमान के रूप में बताना है कि विलय का कितना अंश है और विलाय का कितना अंश है। ठीक है? तो यहां कहता है कि द रेशियो ऑफ मास of one component and mass of all components is called mass fraction. Is called mass fraction. It's called mass fraction. नोट करो। ठीक है? अब हिंदी में लिखोगे यहां पर थोड़ा सा सुधार करना है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड
एंड यहां पर थोड़ा सा सम ऑफ मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा सा हो गया है ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो गया? द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सम ऑफ, यहां सम अलग है, फिर से लिख देगा, ये समझ में आ रहा है? भाई तू लोग हाँ पैर ठीक कर लोगे, पैर यहाँ ना फैलाओ जला। ठीक है, अब लिखिएगा हिंदी में, बिलियन के एक घटक का द्रव्यमान, बिलियन के एक घटक का द्रव्यमान और बिलियन के कुल घटकों के, और बिलियन के कुल घटकों के द्रव्यमान के योग, द्रव्यमान के योग के अनुपात को, द्रव्यमान के योग के अनुपात को, और बिलियन के कुल घटकों के द्रव्यमान के योग के अनुपात को द्रव्यमान अंश या प्रभाज कहते हैं। द्रव्यमान अंश या प्रभाज कहते हैं। छूट गया तुम्हारा? अंश या प्रभाज कहते हैं। अब देखो सर विद्यार्थी, तो हम लोग तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ऐसा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसके पास दो घटक है। तो एक हमारा क्या होता है? सॉल्यूट, जिसको तुम लोग क्या लिखते हो? विलय। ठीक है, और एक तुम्हारा क्या होता है? सॉल्वेंट, जिसको क्या लिखते हो? विलाय। अच्छा, याद होगा कि हम लोग विलय को बी से लिख रहे थे और सॉल्वेंट को ए से। नहीं, तो अगर हम लोग यहां पर क्या कहें? गिवन मास, यानी दिया गया द्रव्यमान। तो याद करो कि इसके लिए हम लोग क्या लिख रहे थे? डब्ल्यू बी। इसको क्या लिख रहे थे? डब्ल्यू ए। विलय के लिए डब्ल्यू बी और इसके लिए डब्ल्यू ए। अगर हमको निकालना हो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का द्रव्यमान अंश, ये क्या हो जाएगा कि विलय का द्रव्यमान डब्ल्यू बी, मतलब जिसका निकाल रहे हैं उसका द्रव्यमान ऊपर रहेगा और बट्टा हो जाएगा टोटल द्रव्यमान का सम। मतलब अगर हम मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं तो इसका मास अब बटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास। अगर हम निकाल रहे हैं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलय का द्रव्यमान अंश, विलय का, तो ये हो जाएगा। अब देखो विलय का निकाल रहे हैं तो ऊपर किसका द्रव्यमान रखेंगे? विलय। अब तब हो जाएगा कि डब्ल्यू बी अब प्लस डब्ल्यू। अच्छा, इस दोनों को सम कर दो तो वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा? इसको अलजेब्रिकली ऐड कर दोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि एलसीएम तो हमारा यही आएगा, घट के 1 आ जाएगा। यानी किसी बिलियन में कितना घटक हो
कितना कंपोनेंट, मान लीजिए बाइनरी सोल्यूशन है, टर्नरी सोल्यूशन है 3 घटक वाला, तो उसके जो द्रव्यमान अंश का सम होगा वह किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मान लो इसका मास दे दिया जाए और इसका मास दे दिया जाए तो हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो नोट कर, कम आएगा। ठीक है, तब ना इस दोनों का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। या नीचे लिख लो, द सम ऑफ मास फ्रैक्शन, the sum of mass fraction of all components of solution is equal to 1, the sum of mass fraction of ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। हिंदी में लिखोगे बिलियन के सभी घटकों के द्रव्यमान अंश का योग, बिलियन के सभी घटकों के द्रव्यमान अंश का योग 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक हो गया, तो ये हम लोग परसेंटेज पढ़ लिए, मोलरिटी, मास फ्रैक्शन। 5वां है, वह है मोल फ्रैक्शन। इसको कहते हैं मोल अंश या प्रभाज। अब बोलो इसका डिफिनीशन देना तो उसी तरह से बताया जाएगा, वहां द्रव्यमान बोला गया, यहां क्या बोला जाएगा? मोल। वहां कहा गया ना कि बिलियन के एक घटक का द्रव्यमान और बिलियन के कुल घटकों के द्रव्यमान के योग के अनुपात को मोल अंश या द्रव्यमान अंश या प्रभाज कहते हैं। तो यहां पर वहां द्रव्यमान बोल रहे थे, यहां पर क्या बोलेंगे? मोल। यानी बिलियन के एक घटक की मोलों की संख्या और बिलियन के कुल घटकों के मोलों के संख्या के योग के अनुपात को, सेम पैटर्न रहेगा। वहां हम लोग मास ले रहे थे और यहां क्या लेना होगा? मोल। तो यह हो जाएगा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of one component of solution and sum of number of moles of all component of solution is called mole fraction. ठीक है, तो नोट कर लीजिए, लिखना है तो क्या हो गया? बिलियन के लिखोगे, बिलियन के एक घटक की मोलों की संख्या, बिलियन के एक घटक की मोलों की संख्या और बिलियन के कुल घटकों के मोलों की संख्या के योग और बिलियन के कुल घटकों के मोलों के संख्या के योग
के अनुपात को मोल अंश या प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या प्रभाज कहते हैं। कहता है कि मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखो विद्यार्थी, यह लिखते हैं हम लोग एक्स, लेकिन पढ़ते हैं चाई, तो थोड़ा चाइनीज टाइप का लगता भी है। मतलब लिखते हैं एक्स और क्या पढ़ते हैं चाई। हम तो बार बार एक्स से पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है क्या चीज, चाई। मैंने मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हमको क्या लिखना है, चाई। नोट कर, मोल अंश को चाई के द्वारा, चाई यहां पर एक्स लिख के चाई के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, अब देख विद्यार्थी, तो हम जानते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में दो घटक होते हैं, एक होता है सॉल्यूट विलय और एक हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट। विलय गप नहीं करो बाबू, तुम लोग भुनभुना रही है ना, तो आवाज यहां तक आ रहा है। सॉल्यूट को लिखते हैं बी और सॉल्वेंट को लिखते हैं ए, राइट। अब याद करो कि इसके मास को क्या लिखते हैं, WB, और इसके मास को क्या लिखते हैं, WB। तो यह हो गया इसका क्या चीज, मास। अब एक होता है चला मोलर मास, क्या होता है, मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान। आई मास का मतलब द्रव्यमान। तो इसका क्या लिखेंगे, MB, और इसका क्या लिखेंगे, MA। नहीं, अब देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल अंश है ना, तो मोल का रेशियो निकालना है कि द्रव्यमान का, मोल का। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो यहां पर क्या लिखोगे, NB, क्या लिखोगे, NB, और इसका क्या लिखोगे, NA। अच्छा, NB बराबर क्या होगा, ध्यान देना, तो NB बराबर WB ग्राम में, और नीचे क्या हो जाएगा, MB। होगा कि नहीं। अगर मोलों की संख्या निकालना है तो उसके मास में मोलर मास से क्या कर देंगे, भाग देंगे। अगर हमको विलाय की मोलों की संख्या निकालना है तो विलाय का द्रव्यमान ग्राम में, अब बट्टा क्या हो जाएगा, MA। ऐसे निकलता है मोलों की संख्या। अब हमको क्या निकालना है, चला मोल फ्रैक्शन, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। तो बोलो, तो चाई A, चाई B मतलब B का मोल अंश। तो अब ऊपर में क्या रहेगा, B विलय का मोलों की संख्या कि विलाय की मोलों की संख्या, विलय की, माने NB, अब बाटा दोनों का सम NB प्लस NA। अगर इसको लिखे चाई A, चाई माने क्या है, मोल अंश, तो अब यहां क्या हो जाएगा, चला NA बटा NB प्लस NA। मतलब ध्यान देना सब यहां पर कि अगर आपको मोल अंश निकालना है तो हमको मोल का रेशियो निकालना है कि मास का। सवाल में तो दिया रहेगा मास, तो हमको पहले क्या निकालना होगा, मोल। NB और NA का मान निकाल लेंगे तब जाकर हमको मोल फ्रैक्शन क्या होगा, निकलेगा, उसके पहले नहीं निकलेगा। अब यहां पर अगर हम कहें कि चाई B प्लस चाई A, चाई B प्लस चाई A, कितना लिख सकते हैं बोलिए,
चाई बी प्लस चाई ए का वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं क्या? इस दोनों को सम करेंगे तो एलसीएम तो एन बी प्लस एन ए रह जाएगा और ऊपर में भी आएगा एन बी प्लस एन ए, यानी मोल फ्रैक्शन का भी वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। अब जरा ध्यान देना हमको कि अगर हम क्या करें, एक्स बी निकाल लें, क्या निकाल लें, तो हम इस गुना भाग से बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स, मतलब एक भाग से हम बच सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम हमारा क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, किसी भी सॉल्यूशन में जो बिलियन के 2 घटक होंगे उसमें किसी का मोल फ्रैक्शन या मोल अंश का मान 1 से ज्यादा आएगा क्या? अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो समझ जाओ कि गलत है। क्या समझोगे? गलत है। ठीक है, तो आज इसको उतार लीजिए। कल हम लोग मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन पर सवाल हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे।